देश में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है, तो वहीं राजनीतिक गलियारे में कोरोना टीकाकरण की सरगर्मी तेज होती जा रही है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को कोरोना वायरस से मुक्त करने के लिए देश के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस कार्यालय पार्टी प्रवक्ता दीपक सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि हमारी पार्टी शुरू से ही भाजपा जन विरोधी रही है। उन्होंने कहा कि देश में कोविड-19 के समय में लॉकडाउन हुआ, जिसमें कई लोगों के रोजगार छिन गए थे। सर्वे नहीं कराया, उनको रोजगार मिल गया है। आंकड़े भी कहते हैं कि अभी जो कोविड-19 के कारण लोगों को परेशानियां हुई थी, रोजगार गए थे, वो आज भी कायम है। दुकानें प्रतिष्ठान बंद हुए थे, आज भी कायम है। खेती खराब हुई थी, अभी खेती द्वारा उनके राशन अनाज बिक नहीं पाए हैं। और सरकार ने जब इसको बंद कर दिया, एक तो ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन किया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जो एक्ट कहता है, एक्ट की धाराओं में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि जब ऐसी महामारी फैलेगी, इसके अनुच्छेद 24 में और इसके दूसरे अनुच्छेद 34 में भी इस चीज का स्पष्ट तौर पर उल्लेख है। सरकार उसको भोजन की, पानी की, आवश्यक सामग्री, स्वास्थ्य की चीजें मुफ्त में उपलब्ध कराएगी। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार जन कल्याण के लिए होती है, सरकार उद्योगपतियों के लिए नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी का पहला आरोप है और मांग भी है, सरकार उद्योगपतियों का प्रेम छोड़कर उत्तर प्रदेश के लोगों की जनभावनाओं को देखते हुए जो खाद्यान्न बंद किया है, कानूनों का उल्लंघन किया है, उन गरीबों को फिर से मुफ्त में राशन देना शुरू करे जो पैसे लेकर दे रही है। दूसरा, जैसा मैंने आपसे बताया, इस एक्ट में भी है, इस एक्ट में यह स्पष्ट प्रावधान है, समस्त प्रकार की महामारी की दवाइयां, टीके निःशुल्क दिए जाएंगे। सरकार उनसे कोई पैसे की वसूली नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार जन कल्याण के लिए होती है। सरकार उद्योग नहीं चलाती, सरकार व्यापार करने के लिए नहीं होती है। और जैसा सुनने में आ रहा है, सरकार इलाज के नाम पर भी व्यापार करने को उतारू है। ये कांग्रेस पार्टी का दूसरा सरकार पे आरोप है, जिसे इसका जवाब चाहती है। बिल को वापस कर दें, लेकिन सरकार ने कहा आपको छूट देंगे। और ये एक्ट भी कहता है, जैसा मैंने पहले दिखाया, इस एक्ट में स्पष्ट तौर पर प्राविधान है कि इसमें ऋण प्रतिदाय आज में राहत, सरकार को ऋण में भी राहत देनी पड़ेगी, ये एक्ट कहता है। तो एक्ट के अनुसार जो किसानों की ऋण है, जिस ऋण पे सरकार उनको मुफ्त देने के बजाय, उनके ऋण को माफ करने के बजाय, ब्याज पे सब्सिडी देने के बजाय, कोविड-19 के लॉकडाउन के समय वो ऋण नहीं दिए गए, उन पे पेनाल्टी के रूप में वसूली कर रही है। इसे बंद किया जाए। सरकार को सलाह है, कांग्रेस पार्टी की जो दूरदर्शी नीति थी, उससे अपने अदूरदर्शी ज्ञान को समाप्त करें और सरकार जन विरोध के बजाय, उद्योगपतियों की मदद के बजाय देश के लोगों की मदद करें और देश के लोगों के साथ सरकारें जैसे खड़ी होती हैं वो खड़े होने का काम करें। क्योंकि अभी तक जैसा दिखता आया है या जैसा समझ में आ रहा है, पूरी तरह से सरकार किसानों के खिलाफ है, उत्तर प्रदेश की जनता के खिलाफ है, सिर्फ और सिर्फ अपने कुछ नेताओं और उद्योगपतियों के साथ है। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।